ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि पशुपति व्रत करने के बाद में भी हमारी माताएं और बहनें शिकायत करती हैं, पुरुष भी शिकायत करते हैं कि उन्होंने पशुपति व्रत किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये बहुत ही शक्तिशाली व्रत है। इसकी जहां तक महिमा की जाए बहुत कम है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पशुपति व्रत करने के बाद में पूरा ना हो। कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो जाए। लेकिन हमारी माताएं और बहनें व्रत करती हैं, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, व्रत शुरू कर दिया, तो गलतियां हो जाती हैं। जाने में अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से व्रत अपना फल नहीं दे पाता। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि पशुपति व्रत क्या है और कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। कितने सोमवार का? 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी महीने के किसी भी पक्ष से शुरू किया जा सकता है इसको। अब करना क्या है? एक चीज इसमें और यह ध्यान रखना है कि जैसे हम व्रत कर रहे हैं और कभी कोई कार्य आ गया, छूट गया व्रत, माताओं बहनों में पीरियड्स आते हैं जो 4-5 दिन के लिए होते हैं, उस समय व्रत करें लेकिन पूजन ना करें। व्रत करें, पूजन ना करें। मान लीजिए सोमवार को ही आया हुआ है तो फिर आप मंदिर ना जाएं, व्रत करें, वो आपका जोड़ा नहीं जाएगा। कोई कार्य लग गया, बहुत ही आवश्यक है, कोई बात नहीं, छूट गया है, छूट जाने दो। 5 सोमवार की गिनती रखना है। 5 सोमवार की, 5 सोमवार आपको व्रत करने हैं, बस ये ध्यान रखना है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपनी पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में शुद्ध जल, चंदन, रोली, जनेऊ और जो पूजा की सामग्री, चावल, बेलपत्र, जो भी आप पूजा की थाली में रखना चाहें वो रख लें। उस थाली में ये चीजें इतनी पर्याप्त मात्रा में रखें कि शाम को भी वही थाली जाएगी और इसमें दूसरी बाहर से फिर कोई चीज नहीं मिलाना है। इतनी पर्याप्त मात्रा में वो सामान रख लीजिए। पंचामृत है तो 5 चीजें अलग अलग रख सकते हैं या फिर इकट्ठी करके ले जा सकते हैं, एक ही पात्र में करके ले जा सकते हैं। मंदिर जाएं, मंदिर जाने के बाद वहां भगवान शिव का अच्छे तरीके से पूजन करें। पूजन के बाद घर वापस आ जाएं। सुबह को आप इसमें फलाहार कर सकते हैं, फलाहार कर लें। मंदिर में जिस समय हम पूजन कर रहे हैं उस समय भगवान से प्रार्थना करें, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आज से 5 सोमवार का व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं,
मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरे पूजन को स्वीकार करें और मेरी ये मनोकामना है, इसके लिए मैं कर रहा हूं, इसे पूरा करें। भगवान के सामने अपनी मनोकामना कह देनी है। अब चलिए, घर आ गए, अपना फलाहार वगैरह ले लिया और अपना दैनिक कार्य शुरू कर दिया। शाम के वक्त उसी पूजा की थाली में, थाली नहीं बदलनी है, सामान भी नहीं बढ़ाना है, पूजन का सामान नहीं बढ़ाना है, जिनसे हमने पूजा की वो नहीं बढ़ाना। अब कुछ नया सामान जाएगा। 6 दीपक ले लें घी के दिए, उन्हें तैयार कर लें। घर पर एक मीठा भोग तैयार करें, वो मीठा भोग उसमें रख लें। मंदिर में जाएं, भगवान शिव का पुनः पूजन करें। उस समय आपको जलाभिषेक नहीं करना है, छींटे मार सकते हैं, छींटे, जल के छींटे मार दीजिए। पंचामृत जो शेष बचा हुआ है उसके छींटे मार दीजिए। पूजन विधिवत कर लीजिए। अब दीपक जलाएंगे, तो दीपक 5 दिए वहां जलाएंगे आप शिवलिंग के समक्ष, 5 दीपक जलाएंगे। 6ठा दीपक जलाएंगे नहीं, लेकिन थाली में से उतार करके रख लेना है शिवलिंग के पास में। 5 दिए जला दिए। दिए जलाते समय फिर अपनी मनोकामना कह देनी है। भगवान शिव से फिर निवेदन करना है कि इस कार्य के लिए मैं ये व्रत आज से करूंगा या करूंगी और 5 सोमवार तक ये व्रत मुझे करना है। मेरे इसको स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूरा करें। भगवान भोलेनाथ से बहुत ही विनीत भाव से, बहुत ही विनीत भाव से ये प्रार्थना करनी है। हम भगवान शिव पर कोई एहसान नहीं करने जा रहे हैं अहंकार पूर्वक कि हम व्रत कर रहे हैं और आप हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। नहीं, भाव बहुत ही विनय पूर्वक होना चाहिए। उन्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आवश्यकता है, तो बहुत ही विनीत भाव पूर्वक प्रार्थना कर दीजिए। घी के दिए जला दिए, पूजन कर दिया। पूजन करने के बाद जो घर से मीठा भोग बना के ले गए थे वहां उसके 3 हिस्से करिए। 2 हिस्से शिवलिंग के समक्ष छोड़ दीजिए और 1 हिस्सा वापस थाली में रख लीजिए और वहां से घर वापस आइए। घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचने के बाद अपने दाहिनी तरफ बैठ जाइए। दरवाजे के अपने दाहिनी तरफ, दरवाजे के दाहिनी तरफ नहीं, अपने दाहिनी तरफ, इस चीज को समझ लो, अपने दाहिनी तरफ बैठना है। वो दीपक जो अभी तक प्रज्वलित नहीं किया गया वहां बैठ करके उस दीपक को प्रज्वलित करें। उस समय भी अपनी मनोकामना कह दें। दीपक जलाने के बाद में अपनी मनोकामना कहने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें और अंदर चले जाएं। वहां जाकर के जब आप भोजन करें तो उस समय सबसे पहले वो खाएं जो अभी मंदिर में भगवान शिव को समर्पित करके आए हैं। तीसरा हिस्सा जो बचा था उसको पहले आप खा लें। उसमें छोड़ना नहीं है, किसी को देना भी नहीं है, इसलिए इतना ही बना के ले जाएं जितना आप खा सकें। परिवार के सदस्यों में नहीं बांटना है। खा लिया, उसके बाद आप शुद्ध सात्विकी भोजन कर लें। नमक वगैरह पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, नमक वाला भोजन आप कर लें। ये जरूरी नहीं है कि इसमें मीठा ही खाया जाएगा। हाँ, वो मीठा जरूर खाया जाएगा जो आपने शिव जी को भोग लगाया है, वो तो मीठा पहले खाना है, उसके बाद फिर आप नमकीन भोजन इसमें कर लें। ये 1 दिन का व्रत आपका हो गया। इसी तरीके से
4 सोमवार व्रत करना है। बीच में कोई गैप हो जाता है, वो मैंने बताया अभी, पीरियड्स वगैरह में या कोई आवश्यक कार्य में, तो वो सोमवार आप छोड़ दीजिए, उसको गिनती मत करिए, अगला सोमवार बढ़ा लीजिए। कुल 5 सोमवार की गिनती रखिए। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करनी है। शाम को एक नारियल पानी वाला थाली में रखें, मौली जो कलावा है ना उसको रख लें, 108 बेलपत्र रखने हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो चावल हैं, चावल के दाने 108 जो टूटे हुए ना हो कहीं से भी। ध्यान रखना, टूटे हुए चावल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते। अगर चावल न मिले तो मूंग के दाने 108 रख लीजिए। और अंतिम सोमवार को जाते समय 1 दिन का भोजन, जिसे हम सीधा कहते हैं, सीधा लेके जाएं और वो सीधा किसी पंडित को या मंदिर के किसी पुजारी को आप दे दें। वहां जाकर के शाम को उसी भांत दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। मनोकामना के लिए तो आपको विनय पूर्वक रोज कहना है। संकल्प एक ही दिन लेना है कि आज से मैं संकल्प एक ही बार होता है तो संकल्प एक ही बार लेना है, ठीक है। वो नारियल भी वही छोड़ दीजिए, मौली लपेटते समय अपनी मनोकामना कह दीजिए। बस भोजन के जो 3 हिस्से किए, वो जो भोग लगाया था उसके 3 हिस्से करके लगाया था, 2 हिस्से वही फिर छोड़ दीजिए और 1 हिस्सा वापस लाइए, 1 दीपक वापस लाइए बगैर जला हुआ। आकर के फिर उसी तरीके से पूजन कर दीपक जलाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, घर के अंदर प्रवेश करिए। प्रवेश करने के बाद जो तीसरा हिस्सा बचा के लाए थे उसको पहले ग्रहण कीजिए। उसके बाद फिर अपना सादा भोजन कर लीजिए। नमक ले सकते हैं, फिर मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, नमक आप ले सकते हैं, ठीक है। और व्रत तोड़ दीजिए। इस तरीके से आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। इसी बीच में आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अगर प्रारब्धवश ये मनोकामना पूरी नहीं होती है तो इंतजार करिए 3 महीने का। इन 5 सोमवार के बीच में मान लीजिए आप दूसरा व्रत भी कर रहे हैं, एकादशी का कर रहे हैं, तीज का कर रहे हैं, और कोई व्रत कर रहे हैं, वो आ गया है, शिवरात्रि आ गई है, नवरात्रि आ गई है, इनका भी व्रत आप पहले से कर रहे हैं, तो उस समय इस व्रत को छोड़ दीजिए, इस व्रत को मत करिए, वही व्रत कीजिए जो आप करते आ रहे थे और अब इस व्रत के बीच में पड़ गया है वो व्रत, तो आप पहले उस व्रत को कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप अगला सोमवार देख लीजिए, यानी संख्या आपकी 5 होगी। बीच में गैप हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपका व्रत पूरा हो जाएगा और मेरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। हो जाए तो भी लिखिए, ना हो जाए तो भी लिखिए। वीडियो को लाइक करिए। जो लोग नए पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अब आपसे विदा लेता हूं। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग
इस व्रत को कर रहे हैं उनके ऊपर कृपा करना और उनके व्रत को सफल करना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।